22 जनवरी को लेकर ना मेरे अजीजों, सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों के अंदर एक खुशी है, एक खुशी का माहौल है। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद में जो मंदिर बनाया है कि जिसका ताल्लुक सनातन धर्म से है, उस मंदिर का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। और इस बात को लेकर सोशल मीडिया के तमाम तर प्लेटफॉर्म पर आपको हजारों क्लिप मिल जाएंगी, हजारों बयानात मिल जाएंगे, हजारों डिबेट मिल जाएंगी। और अब से नहीं, न जाने कब से ये वीडियोस, ये तमाम तर क्लिप सोशल मीडिया पर गर्दिशें कर रही हैं। और आज भी उसी के हवाले से बहुत कुछ डाला जा रहा है सोशल मीडिया पर। और ये बात भी हकीकत है मेरे अजीजों कि ये सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों का मामला है, ये उनका मामला है। इसके अंदर किसी को मुदाखलत करने की, किसी को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई इसके हवाले से कुछ कहे, कोई बात कहे तो किसी को कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनके धर्म का मामला है, वो कैसे भी खुशी मनाएं या कैसे भी जाएं या किस तरीके से उद्घाटन करें, ये उनका मामला है। किसी और को बोलने का कोई अधिकार नहीं है इसके अंदर। तो मैं ये कह रहा था कि आपको हजारों सोशल मीडिया के अंदर क्लिप मिल जाएंगी। कुछ ऐसी हैं कि जो सच पर मबनी है, कुछ ऐसी हैं कि जो बिल्कुल झूठ है, कुछ ऐसी हैं कि जिनमें आधा सच है आधा झूठ है, कुछ ऐसी हैं कि जो सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए, कुछ व्यूज हासिल करने के लिए, थोड़ा बहुत फेम पाने के लिए जो डाल रखी हैं लोगों ने, कुछ ऐसी हैं कि जिसका बिल्कुल भी सच से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल निरा झूठ उसके अंदर बोला गया है। तो मेरे अजीजों, ये सोशल मीडिया है। एक बात और याद रखना कि सोशल मीडिया की हर बात पर एतबार नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया का दौर ऐसा दौर है कि यहां अफवाह फैलाने में बस 1 मिनट लगता है। जरा सी किसी की क्लिप उठा करके डाल दी तो अफवाह फैल जाती है, किसी के बयान को काट पीट करके डाल दिया तो अफवाह फैल जाती है, किसी की बात को इधर उधर करके डाल दिया तो अफवाह फैल जाती है। तो ये दौर है सोशल मीडिया का। तो यहां हर बात पर यकीन करना, अंधभक्त हो जाना, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी रिसर्च के किसी भी बात पर यकीन कर लेना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने आरएसएस के एक नेता इंद्रेश कुमार के रद्द में एक वीडियो क्लिप डाला। उसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान 22 जनवरी को राम के नाम का जाप करें, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, अयोध्या जाएं, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहां जाकर के दर्शन करें, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने उनके रद्द में एक वीडियो डाला था, उनका हमने जवाब दिया था कि मुसलमान हरगिज ऐसा नहीं करेगा, और जो ऐसा करेगा वो गुनाह में शामिल होगा, और जो उसको अच्छा समझकर, ताजीम के काबिल समझकर उस दिन की ताजीम करेगा, वहां जाएगा तो उसका इस्लाम से फिर कोई वास्ता नहीं है। हमने ये तमाम तर बातें उसके अंदर कही थी। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उस वीडियो के साथ में छेड़छाड़ की, कुछ आगे से उसके काटा, कुछ पीछे से उसके वीडियो क्लिप को काटा गया, और काटने के बाद में उसको सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया। आधी बात को डाला गया, सिर्फ ये डाला गया कि मुसलमान 22 जनवरी को राम के नाम का जाप करें और अयोध्या जाएं और वहां जाकर के दर्शन करें, सिर्फ इतना डाला गया। ये नहीं डाला गया कि ये कहा किसने है, ये बात कही क्यों जा रही है। किसी ने सर्च करने की, किसी ने तहकीक करने की कोई जरूरत ही नहीं समझी, बस जो सामने आया यकीन कर लिया। अब जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके अंदर खुशी की लहर पैदा हो गई कि देखो, एक मौलाना और एक मुसलमान ये कह रहे हैं कि आप भी मुसलमान भी जाओ अयोध्या और राम के नाम का जाप करो, 11 बार नाम लो, इतनी बार नाम लो। ये मुसलमान मौलाना एक कह रहे हैं, और एक या 2 चैनल पर नहीं बल्कि इस क्लिप को हजारों चैनल्स पर डाला गया है बगैर तहकीक के। अब जो मुसलमान थे, जो पढ़े लिखे मुसलमान है, वहां पर एक लफ्ज बोला गया है माज़अल्लाह, कि अल्लाह हमें ऐसा करने से बचाए, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अब जो मुसलमान समझदार हैं, जो इस लफ्ज के माना को समझते हैं, वो समझ गए। लेकिन जो गैर मुस्लिम है वो तो नहीं समझते हैं इस लफ्ज को, वो तो नहीं जानते हैं कि इस लफ्ज के माना क्या है और ये क्यों बोला जाता है, कब बोला जाता है। लेकिन कुछ मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो इस लफ्ज के मानी को नहीं समझते हैं, न ये समझते हैं कि ये कब बोला जाता है। बस उन्होंने इतना सुना, अपनी अपनी राय पेश करना शुरू कर दी, जो उनके मुंह में आया उन्होंने भी कहा। तो मेरे अजीजों, ये सोशल मीडिया का दौर है। ये बार बार बात कही जाती है कि यहां एकदम किसी भी बात पर एतबार ना किया करें, एकदम सच ना मान लिया करें। वहां हमने वो बात कही है इंद्रेश कुमार के रद्द में, जो आरएसएस के नेता ने बात कही कि मुसलमान भी ऐसा करे। भाई, मुसलमान क्यों करेगा ऐसा? जो इस्लाम का मानने वाला है, अल्लाह का मानने वाला है,
وہ ایسا کیوں کرے گا؟ آپ زبردستی تو نہیں تھوپ سکتے نا کسی کے اوپر، زبردستی تو نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ میں کہ تم بھی ہمارے مذہب کے نعرے لگاؤ، ہمارے دین کے نعرے لگاؤ، ہمارے ریلیجن کے نعرے لگاؤ۔ کبھی مسلمان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ تم اپنے مندروں میں، اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں، اللہ اکبر کے نعرے لگائے جائیں گے چرچ میں، گرجا گھر میں؟ کبھی کہا ہے کسی نے؟ کسی نے نہیں کہا۔ تو ہم نے اسی بات کی رد میں یہ بات کہی ہے، اور آئندہ وہ لوگ دھیان رکھیں، لوگ اس بات کا خیال رکھیں اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کے خلاف پھر سخت کارروائی کی جائے گی۔ پہلے بات کی تحقیق کریں، بات کو سمجھیں، پوری بات سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد میں پھر کوئی فیصلہ لیں۔